स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल MR कोचिंग सेंटर में। एक बार पुनः उपस्थित है हम आपके साथ। जो हमारा डिस्कशन चल रहा था फेज 3 जीके क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 के रेस्ट 15 क्वेश्चन के साथ 16वें प्रश्न की शुरुआत बिना देर किए हम करते हैं। जो 16वां प्रश्न है, आगामी सार्क सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है। दोस्तों यह प्रश्न बड़ा ही कंट्रोवर्सी था, क्योंकि जब यह परीक्षा संपन्न हुई थी 14 फरवरी 2015 को, तो उससे पहले ही सार्क सम्मेलन नवंबर 2014 में संपन्न हो चुका था। तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन सही नहीं माना जाने वाला है। यद्यपि सार्क सम्मेलन के बारे में, सार्क के बारे में आप जान लें। सार्क जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसका गठन जो है 1885 में हुआ था ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वह काठमांडू में है। दोस्तों जब इसका गठन हुआ था इसमें 7 देश सम्मिलित थे, जबकि बाद में इसमें अफ़गानिस्तान को सम्मिलित कर लिया गया। वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान और मालदीव। तो इससे संबंधित और भी जो भी जानकारी होगी वह हम आपको भविष्य में उपलब्ध कराएंगे। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ, और 17वां प्रश्न कहता है, यानी कि जो इस फेज का जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं दूसरा प्रश्न, और कंटिन्यूएशन में 17वां प्रश्न कि भारत संचार निगम लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। दोस्तों जब यह प्रश्न पूछा गया था 2015 में, जब यह परीक्षा संपन्न हुई थी, तो उस समय जब यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वह थी दीपिका पादुकोण, जिन्होंने प्रीति जिंटा के स्थान पर इनको बनाया गया था। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो इस समय भारत में जो भारत संचार निगम लिमिटेड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह प्रसिद्ध मुक्केबाज MC मैरी कॉम हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है वह है 18, ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ओणम जो है एक हार्वेस्टिंग जो है, क्रॉप हार्वेस्टिंग जो फेस्टिवल है, जो केरल का फेस्टिवल है। इसका सही उत्तर आपका डी है। इस तरह के पैटर्न को समझने के लिए आप और भी जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं, जैसे बिहू असम, बैसाखी पंजाब और पोंगल तमिलनाडु, उसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों भविष्य में हमारी आपसे इस तरह के प्रश्नों से मुलाकात होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिना देरी किए। साइना नेहवाल किससे जुड़ी है। तो साइना नेहवाल स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। यह एक ऐसा नाम है जिसके बारे में डिटेल बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है लखनऊ। बहुत सारे और भी रिसर्च सेंटर्स से हम आपको भविष्य में अवगत कराएंगे, क्योंकि हमें पैटर्न पता चल गया है। तो इससे संबंधित और भी चीज़ें हम याद करेंगे। केंद्रीय औषधि संस्थान जो है वह लखनऊ में है। इसके अतिरिक्त तो वहाँ पर और भी बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं जिनके बारे में हम भविष्य में बातें करेंगे। आगे है 21वां प्रश्न, पेडागॉगी किससे जुड़ा हुआ है। तो पेडागॉगी जो है वह आपके पठन पाठन यानी शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में तो जो भी रिसर्च करता है वह निश्चित तौर पर जानता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोठारी कमीशन किससे संबंधित है। तो कोठारी कमीशन जो है वह 1964 में DS कोठारी की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। यह कमीशन जो है शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का हेडक्वार्टर जो है मुख्य रूप से नई दिल्ली में स्थित है। इसके और भी 6 रीजनल सेंटर हैं, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी तथा बेंगलुरु, लेकिन जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। बिना देरी किए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ, या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों। तो आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब होगा, शोध में व्यक्ति को केवल और केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न जो है वह आपके प्रौद्योगिकी सेक्शन से है। इसमें कह रहा है ICT में C का क्या अर्थ है। तो हम आपको बता दें ICT में जो C का अर्थ है वह होता है, इसका फुल फॉर्म बता दें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो C का अर्थ हुआ संचार यानी कि कम्युनिकेशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न भी जो है वह आपके प्रौद्योगिकी से ही संबंधित है, IT से संबंधित है। कंप्यूटर मेमोरी का मापन किससे किया जाता है। तो हम बता दें कंप्यूटर मेमोरी का जो मापन है, यहाँ जो ऑप्शन C है बाइट्स, इसका सही जवाब है। जो बीट्स से शुरू होता है, डेसिमल बीट्स, उसके साथ साथ किलो बाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, इसको आप आगे और भी तैयारी के दौरान देखेंगे। अगला जो प्रश्न है यह भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। मोजिला किसे कहते हैं। तो मोजिला जो है एक वेब ब्राउज़र है। इस मोजिला एक वेब ब्राउज़र है। वेब एक विशाल जो बुक की तरह होता है,
जिसमें बहुत सारे ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर के काम करते हैं जो इंटरनेट को जोड़ते हैं, कंप्यूटर्स को इंटरनेट से जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त और जो आपके वेब ब्राउज़र हैं, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, डकडकगो है, याहू है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा मिनी है, तो इस सब को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 28वां, निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? तो हम आपको बता दें, जो इंटरनेट को जोड़ता है टेलीफोन लाइन से, वो उसकी जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का जो कार्य करता है वह मॉडेम करता है, मॉडेम से होता है। तो इसका सही जवाब डी, 28 का डी, मॉडेम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। मैन, मैन का अर्थ है, मैन का क्या अर्थ है? जो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हम आपको बता दें। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अतिरिक्त जैसे लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन जो है 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जो हम जोड़ते हैं, तो यह जो है किसी शहर के भीतर स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क दर्शाता है। एक चेन होता है जिसके बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे से जोड़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, 30वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है इस फेज का, जो कह रहा है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है वह पंतनगर, जो उत्तराखंड का एक नगर है, जो शहर है, वहाँ पर स्थापित हुआ था 1958 में, 1960 में, जो आपका सही जवाब है। दोस्तों इसी के साथ यह प्रश्न का जो श्रृंखला थी, जो तीसरे चरण की, वह समाप्त होती है। चौथे चरण के अगले श्रृंखला के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। एक बार पुनः आपसे कहेंगे, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें। हम आगे भविष्य में जो भी रूपरेखा हो हम आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद।